हेलो बच्चों, ये सीबीएसई 12th प्रीवियस ईयर का पेपर है। आज हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे नहीं करेंगे और सीबीएसई का पेपर में कैसे आता है। और तुम अगर मान लो कि अगर आंसर नहीं आ रहा है तो किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करके किस तरह से उसको अच्छे से कर सकते हो, किसे बना सकते हो और कैसे मैक्सिमम मार्क्स तुमको आ सकता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें करेंगे। दूसरा चीज़ है, पहले तुम खुद बनाओ। ये सीबीएसई का ओरिजिनल तुमको आउटलेट दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ पे डुप्लीकेट और फर्जीवाड़ा नहीं है। तुम अगर क्वेश्चन पहले खुद से बनाओ, पॉज करो वीडियो, तुम खुद बनाओ एक एक क्वेश्चन और तुम खुद इंश्योर करो कि कितना नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर तुम कमेंट में बताओ कितना तुम्हारा नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आउटलेट दिखा गया, थोड़ा सा तुमको पैसेंस रखना होगा। उसके बाद मैं देन वन बाय वन तुमको बताऊंगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर पहला जो ये तुमको देखना है, यहाँ क्वेश्चन नंबर आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में तुमको करना है। तो पहला चीज ये बोल रहा है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में ये चीजें बोल रहा है कि तुमको बतानी क्या है यहाँ पे, कि तुमको दिखाई दे रहा है कि द चार्ज ऑफ रिक्वायर्ड टू द रिडक्शंस दिया है 1 मोल ऑफ, ये सारे दे दिया है। तो इसमें तुमको बताना है कैसे बनाना है नहीं बनाना है। तो ये क्या है कि एक एमएन से ये MnO2 चला गया है, तो कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, पहले देखो ध्यान से। ये आसान क्वेश्चन है, ये सब सारे के MnO4 माइनस से ये कहाँ जा रहा है, MnO2 जा रहा है। तो देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन अगर आए ना, तो पहले तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तुमको आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा है तो पहले नहीं बनाओगे, तो इसका एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकाल दो, एमएन का यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकाल सकते हो। तो एमएन का जब तुम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो तुमको पता चल जाएगा, यहाँ भी निकालोगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स मानोगे, और इसका जो होता है -1 × 4, 2 कर दोगे, -2 इंटू कितना कर दोगे, 4 कर दोगे। यहाँ पे आई इक्वल टू में माइनस कितना कर दोगे, यहाँ पे माइनस के 1 है तो यहाँ माइनस के तुम 1 ले लेना है यहाँ पे इक्वल टू में। ये सब जब करोगे, जब निकालोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे फिर एक समान के, तो यहाँ जो आएगा वो +4 आ जाएगा। तो 7 से +4 यानी 3 इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन हो रहा है। तो ये 3 फराड हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेसिकली वो कितना फराड हो जाएगा, वो 3 फराड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फराड हो जाएगा। इसमें एक चीज और तुमको सीखना है, ये चीज है कि अगर मान लो कि इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन अगर आ रहा है इसके रिलेटेड, तो तुम कैसे कर सकते हो, ये भी तुमको इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए जानने के लिए। तो मैं यहाँ बता देता हूँ स्टेप। अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई भी एनी कंपाउंड, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा पैसेंस रखो। तुम एनी कंपाउंड, अगर तुम सीखने आए हो तो सीखो। एनी कंपाउंड है ना, लूजेस एक मोल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। कि अगर मान लो कि एक मोल में कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो कि एल है और यहाँ Al+3 आ रहा है, तो एक मोल है कंपाउंड ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट तुम 3 फराड बोल सकते हो। अगर चार्ज बोलता है एग्जाम में निकालने के लिए, तो तुम निकाल सकते हो 3 × 96,500 कूलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा चीज तुम इसमें क्या कर सकते हो कि जैसे कि अगर एक चीज और ध्यान जो तुमको रखना चाहिए, जो मैं तुमको बता दूंगा कि अगर MnO4 अगर माइनस है, तो तुम कमेंट करो कि Mn पे अगर 2 प्लस है तो इसका कितना आंसर आएगा। देन एक एक मोल Mn है, देन इसका अगर वर्जन कर देते हैं कि अगर मान लो कि अगर 1 मोल क्या है, Cr2O7 पे अगर 2 माइनस है, देन Cr पे 3 प्लस अगर हो रहा है, तो तुम करोगे कि हाउ मेनी फराड्स, हाउ मेनी फराड्स, तुम कमेंट करो और बताओ इसका दोनों का आंसर कितना आएगा। पहले तुम बनाओ, सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो यहाँ पे है, यहाँ पे तुमको देखना है। खुद पहले पॉज करो, बार बार बोलने फुल खुद पॉज करो फिर तुम बनाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर तुम देखो ध्यान से यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ए फॉल्स। तो बोला कि रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल concentration of reactor in the half of zero order is the inversely proportional to the rate of these are the, ये सही है। the molecularity of reaction may be zero, सही है गलत है, मोलिकुलरिटी जीरो हो सकता है नहीं हो सकता है मोलिकुलरिटी जीरो। और बोला कि फर्स्ट ऑर्डर, तो ये तो सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं होता है, और मॉलिक्युलरिटी 1 से 3 के बीच में अप्लाई करता है, ये भी तुम ध्यान रखो। और मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तुम ध्यान ध्यान सुनते चलो, तुमको हर हमेशा से आ जाएगा नंबर, और ये सारे की सारी बातें तुम ध्यान में रख सकते हो। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं और बनाते हैं, क्या क्या कैसे करना है नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग, पहले फिर बार बार बोल रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और
इसको चैनल को सपोर्ट करें आप। दूसरा क्वेश्चन बाबू यहाँ पे देखना है तुमको क्या है कि द नंबर ऑफ ए क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट विद द एलिमेंट्री रिएक्शन इज द मेजरिंग। तो कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कौन सा रिएक्शन होता है? तो जब भी दो तरह के रिएक्शंस होता है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, एक क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है, मोर देन वन स्टेप। अगर इसका बात करें तो क्या होता है, इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मोर देन क्या हो जाएगा, वन स्टेप। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होता है, एक एक और चीजें होती है एलिमेंट्री रिएक्शन जो तुमको ध्यान रखना है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन बाबू उसको बोलते हैं जो ओनली वन स्टेप में हो। देखो एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में तुमसे कितना नंबर ऑफ कॉपी भरते हो उस पे तुम्हारे नंबर नहीं डिसाइड होते हैं। तुम उसमें क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो तो इसमें डिसाइड होते हैं, क्योंकि हम लोग कॉपी चेक जब चेक करते हैं तो ऐसा ही चेक करते हैं। अगला बार मेरे डीपीएस में, इससे पिछले वाले में मेरा डीपीएस में दिया था कॉपी चेक करने के लिए, डीपीएस जो शाहपुर में मैंने चेक किया, तो मेरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ बस उतने तुम करो। कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं, पहले तुम खुद बनाओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एलिमेंट्स हैव द, ये ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, कॉपर का ये आता है। एक चीज ये भी याद रखो कि क्रोमियम का यहाँ कैसे लिखना है, इसका 24 होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेम कहानी है, आर्गन लिख लो। आप 4s कितना आ जाएगा, 4s 1, 3d कितना हो जाएगा 5। ये तुम आगे पीछे एग्जाम में लिख सकते हो, इससे तुम्हारा नंबर नहीं कटता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चीजें, नेक्स्ट तुम ध्यान से रखो कि यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयंस CnN। देखो यहाँ ध्यान से, और ये चीजें हो गया है यहाँ पे चेक। तो यहाँ देखोगे ना तो इसमें चेंजिंग आ गया, पहले एन था अब ओ आ गया। तो इस टाइप का अगर कोई भी अगर क्या होता है कि एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा, तुमने पढ़ाई किया है तो एम्बिडेंटेड लिगेंड उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि दो डिफरेंट डोनर साइड होता है बट एक बार में एक ही डोनेट करता है। तो एम्बिडेंटेड कभी भी लिगेंड होगा ना तो वो होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। तो ध्यान रखना है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। और एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एम्बिडेंटेड का और भी ध्यान रखो, एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड का दो होता है, एक एसीएन माइनस भी एम्बिडेंटेड को बोलते हैं और NO2 भी एम्बिडेंटेड। तो एम्बिडेंटेड कभी भी दिखाई दे रहा है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट डायमैग्नेटिक का कौन होगा, अच्छा डायमैग्नेटिक होने के लिए एक शॉर्टकट में मैं ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है ना, 1 मिनट जस्ट वेट 1 मिनट। तो एक ट्रिक ये है तुमको ध्यान रखने के लिए कि पहला चीज तुमको वीक फील्ड लिगेंड अगर दिखाई दे रहा है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमको नहीं आ रहा है तो वीक फील्ड लिगेंड अगर दिखाई दे रहा है तो वो ज्यादातर जो होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। जैसे वीक फील्ड लिगेंड में कौन कौन सा आता है, जैसे कि H2 आता है वीक फील्ड लिगेंड में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जनरली वीक फील्ड ही हम लोग इसको ट्रीटेड करते हैं, कुछ कुछ केस में नहीं करते हैं। और जैसे कि कोई CN हो जाए या EN हो जाए या C2O4 पे 2 माइनस हो जाए या NO2 हो जाए या NH3 हो जाए, बस तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये आते हैं। तो जब भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो वो अनपेयर को पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब भी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो वो पेयर्स को, अनपेयर अगर इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर में ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ जो तुमको दिखाई दे रहा है तो ये तो नहीं ऑप्शन हो, अगर ध्यान से अगर तुम देखोगे ध्यान से बनाओगे तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ये अनपेयर में रखते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन। अब आता है सनाइड, तो इसका निकाल के तुम देख लो, जिसमें भी अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो आ जाएगा। तो इसमें जब तुमको अगर निकालोगे तुम देखोगे ध्यान से तो इसका जो आंसर होगा, बोल रहा है कि ए में 6, ए का बी, तो ए का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, निकले कितना होता है, एटॉमिक नंबर 28 होता है, फिर बना करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ सेवेंथ में आते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, और सेवेंथ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इसका नाम आसानी सा क्वेश्चन है, आसानी से तुम बना करके आ सकते हो, सर एक सर नंबर हो सकता है। मेरी बात यहाँ जब आ रहे हो चैनल पे तो ये चैनल जो मेरा है इसको सब्सक्राइब करो। और यहाँ देखो क्वेश्चन जो मैंने दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है, ये ओरिजिनल कॉपी है और हार्ड कॉपी है। जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं वहीं से मैंने ये सारे सारे उठाया क्वेश्चन। नेक्स्ट
बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका नामिंग, अच्छा जब भी इस तरह का नेमिंग दिए तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं और उनको यहीं से नंबरिंग करने लगते हैं, तो गलत हो जाएगा अगर यहाँ से नंबरिंग करते हो। जब भी इस टाइप का कभी भी दे, जैसे कि मान लो कि मैं दे रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बना करके, और मैं मान लो कि यहाँ क्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ ब्रोमीन लगा देता हूँ यहाँ, तो आंख मूंद के ऐसे भी नंबरिंग नहीं करना है, अल्फाबेटिकली देखना है। यहाँ बी आएगा तो बी, यहाँ वन होगा, यहाँ टू होगा। सेम कहानी कितना बच्चों क्या किया होगा कि यहीं से नंबरिंग कर दिया होगा, एक दो तीन चार। अब ये जब बनाओगे तो ये गलत तुम्हारे आंसर आएगा, तो ये सारी चीजें तुमको नहीं करना है एग्जाम में। अल्फाबेट देखो पहले, तो अल्फाबेट कैसे देखना है तुमको। तो अल्फाबेट आप देखो यहाँ पे नेमिंग करना है, तो ये इसको क्या होता है, मिथाइल बोलते हैं इस वाले ग्रुप को। तो पढ़े होगे तो मिथाइल बोलते हैं इस वाले ग्रुप को। और इस वाले ग्रुप को जो बाबू बोलते हैं, वो ग्रुप को हम लोग इथाइल बोलते हैं, सॉरी क्लोरो बोलते हैं। तो पहले क्या आएगा एबीसीडी में, सी आएगा, तो सी साइड से तुम पहले नंबरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे वन बोलो, यहाँ यहाँ वन बोलो, यहाँ टू बोल दो, यहाँ थ्री बोल दो, यहाँ फोर बोल दो। देखो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा नाम वन क्लोरो, कहीं देखो दिखाई दे रहा है तो फोर मिथाइल, फोर मिथाइल, और क्या हो जाएगा, बेंजीन। ये तुम्हारा आंसर होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देख रहे हैं। बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि द व्हाट विल बी द फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी रिएक्शन ऑफ द ये। सबको पता है कि जब इसे करवाते हैं तो कीटोन बन जाता है, कीटोन बन जाता है। सेम कहानी, ध्यान करना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम अगर आए हो इस चैनल पे तो ध्यान रखो। 8 डिग्री जो भी नंबर आएगा सब 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाए, और इसका रिएक्शन CrO3 से करवा देते हो तो अल्डिहाइड बनता है। अब अल्डिहाइड किसको बोलते हैं बाबू, RCHO को अल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। अगर 2 डिग्री मिल जाएगा तो, अगर CrO3 तो अभी हो गया। इसके अलावा कॉपर भी हो सकता है यहाँ पे, और भी हो सकता है, पीसीसी भी हो सकता है यहाँ पे, यहाँ भी सेम कहानी, पीसीसी भी हो जाएगा, या जिंक हो जाए, ठीक है, नेसेट ऑक्सीजन भी हो जाए। तो ये भी होता है एग्जाम्स में, फिर भी वो सेम ही चीजें बनाता है, फिर सेम चीजें तुमको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ फिनोल, फिनोल को जो कन्वर्जन करना है वो सैलिसिलिक एसिड में, तो इस रिएक्शन को हम लोग कॉलवे रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये तुमको ध्यान रखना है। अब ये होता है क्या सैलिसिलिक रिएक्शंस, तो तुम देख लो यहाँ पे, ये जैसे कि मान लो कि वो है यहाँ पे, और यहाँ पे CHO है, और यहाँ बना रहे हैं कि CO2, और यहाँ बेसिक एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं इसको। पहले तो बेसिक मीडियम ले लेते हैं NaOH, और लास्ट में H प्लस लेते हैं। तो CO2 से जब रिएक्शंस करवा देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ कि तुमको समझ में आए और कैसे करनी है तुमको। तो यहाँ जो होगा वो चेंजिंग हो सकता है कभी कभी, कि यहाँ जो होगा वो तो फिनॉल होगा ही होगा, सेम चीजें। और यहाँ पे पहले NaOH हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और उसके बाद सेकंड में क्या रहेगा कि CO2 रहेगा और H प्लस रहेगा, और यहाँ बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ OH तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो बन जाएगा, ये जो तुम देखोगे ध्यान से यहाँ पे, यहाँ कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, यहाँ यहाँ कार्बोक्सिलिक ले जाएगा, एच तुम लगा लेना यहाँ पे। इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। तो इसका ऑप्शन आसानी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर देखोगे ध्यान से यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये तो बहुत ही आसान है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब थोड़ा बहुत अगर बायोमोलिकुल्स पढ़े होगे तो बोला कैलकुलेशन ऑफ एग, कार्डिलाइंस ऑफ मिल्क, क्लोटिंग ऑफ द ब्लड्स। तो ये ऑप्शन जो होगा, ये दोनों ऑप्शन होगा, कर्डिंग ये भी है ये भी है, तो इसका डी मार देंगे, मतलब बोथ हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ये बायोमोलिकुल्स चैप्टर से है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, तो वो भी बायोमोलिकुल्स ही चैप्टर से है। अब यहाँ बोल रहा है कि ध्यान से कि न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइनिंग टुगेदर बाय द, तो ये भी तुम्हारे लिए आंसर आसान है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी, फॉस्फेट डाई लिंकेज, फॉस्फेट डाई ईस्टर लिंकेज इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बायोमोलिकुल्स से ही है, देखो कितनी लगातार ही बायोमोलिकुल्स होगा। तो बायोमोलिकुल्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बायोमोलिकुल्स तुमको पढ़ना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैबिक इज द caused by caused due to the deficiency of the, ये कौन सा बीमारी होता है। तुम अगर बायो सब्जेक्ट से अगर हो तो तुम आसानी से बना दोगे इसको, और तुम्हारे नंबर भी लेकर के अगर आ ही जाओगे, तो इसका जो होगा स्कॉर्बिक एसिड होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा सिस्टम ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो अब आते हैं सर्सन रीजन की ओर क्वेश्चन में।
तो यहाँ जो देखोगे ध्यान से, तो असर्शन रीजन का भी क्वेश्चंस होते हैं और करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन तो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि इन क्वेश्चन पढ़ो कुछ फिर बनाओ यहाँ पे। तो लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखो। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द reactant is the double if its half life is called double। तो ये करना क्या है, बोला कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हो रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द डबल, इट्स हाफ लाइफ इज डबल। क्या ये सही है? सीरियसली ये चीज तुम बताओ, तुम सही है? तो अगर देखोगे ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 13 है, तो 13 में अगर देखोगे तो ये सही नहीं है क्वेश्चन, मतलब देखोगे ध्यान से तो फॉल्स है ना? ये सारे के सारे क्वेश्चन सही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो तुमको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ ऑप्शन, यहाँ पे रीजन, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डू नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ, हाँ तो ये सही है। तो ये ट्रू है यानी टी है, और ये एफ है यानी फॉल्स है, और इन दोनों से मिल नहीं रहा, तो ऑप्शन इसका जो होगा वो डी हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला तुम पढ़ोगे, हाफ लाइफ बराबर कितना होता है 0.693 बाई के, इंपॉर्टेंट है तो फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखिए कि जहां है तुमको पता है कि क्या है, कि क्या है रिएक्टेंट के है जो वो है रेट कांस्टेंट है, सॉरी रेट कांस्टेंट है ना। नेक्स्ट, तो Cu cannot liberate H2 on the reacted with dilute mineral। क्या ये सारी चीजें सही है या गलत है? तुमको जो बताना है तो ये सही है, ये तुम ध्यान रखना है। कॉपर हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो कॉपर पे जाहिर सी बात है कि ये होता है। तो ये असर्शन भी रीजन है और सही भी रीजन है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब तुम अगर बढ़ रहे हो, तो यहाँ लिखा हुआ है कि देखो अभी यहाँ से एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन बी प्रिपेयर ग्रेविलियम। तो ये चीज सही है या गलत है? एरोमेटिक एमीन किसको बोल रहे हैं? जैसे कि ये अगर मान लो कि अगर NH2 है, ये एमाइन चैप्टर से तुम्हारा है, ये दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक एमीन्स। तो एरोमेटिक्स जो एमीन है वो ध्यान रखना है कि एरोमेटिक एमीन्स ये सही है, ग्रेविल सिंथेसिस जो होता है वो वन एरोमेटिक एमीन नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है क्योंकि अगर क्लोरो अगर अगर मान लो कि ये ग्रेविल यही होता है रिएक्शन, जैसे मान लो कि वो है, और अगर तुम डबल बॉन्ड ओ है और सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ एन है ना, और यहाँ एच है, इसका रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड से करवा देते हैं, यहाँ एक्स पुट अल्काइल हैलाइड, और यहाँ कोई बेस बेस यहाँ लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ध्यान रखना है कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैब्रियल पेथलमाइन हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस यहाँ पे। तो अब ये जो होगा कि ये नहीं देता है, ठीक है, जब भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उसमें तो अल्फेटिक 1 डिग्री अमाइन ही बनाते हैं, 2 डिग्री अमाइन नहीं बनाते और 3 डिग्री अमाइन नहीं बनाते। तो इसका जो, तो ये बोला कि एराइल, यहाँ बोल रहा है कि सेम कहानी, एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन ऑन द एमीनाइन बाय, हाँ तो ये चीजें सही भी है तो करेक्ट भी है। तो ये जो असर्शन और रीजन ये दोनों ही मैच कर रहे हैं, तो इसका अभी ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी, ये बायोमोलिकुल्स का है क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। जब तुम बायोलॉजी से है तो तुम बताओ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये चीज, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विटामिन डी फास्टेस्ट सोल्यूबल इन द बॉडी फ्रॉम द बॉडी, ये तो ठीक है, ये चीजें सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम लोग क्वेश्चन आते हैं सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट सेक्शन ने कंप्लीट कर लिया हम लोग, और हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन में और बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 70 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ, दे दिया है मोल पर लीटर पर इनवर्स। तो फिर बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग इज द टाइम पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा है और नीचे भी और में दे दिया है। तो तुमको दोनों ही ऑप्शन है बनाने के। तो एक फॉर्मूला पड़ा होगा के इक्वल्स टू क्या, आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, आर नॉट माइनस, यहाँ देखा आर टी बाई का हो जाएगा टी, जहाँ ये क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है को फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, और जहां मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि आर जो नॉट है वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, और आर जो है डेट इज कॉल्ड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करो और तुम्हारा नंबर आ जाएगा। कितना क्वेश्चन है यहाँ पे, 0.075 माइनस
0.10 बाई यहाँ कितना हो जाएगा, कितना टाइम वेरी टाइम के सॉरी टाइम निकालना है। और के की जगह पे तुम वैल्यू पुट कर दो, तो के की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो टाइम निकल जाएगा। इधर मैं पुट कर दे रहा हूँ तो के बराबर है 0.030। तो यहाँ से क्रॉस, तो यहाँ घटा करके क्रॉस, तो टाइम तुम्हारा निकल जाएगा यहाँ पे। तो तुम ऐसे आंसर कर सकते हो। ये जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तुम ये भी बना सकते हो कि और में क्वेश्चन है कि डिकम्पोज कर रहा है, प्लेटिनियम सरफेस है, तो तुम लिख सकते हो कि अगर डिकम्पोजिशन कर रहा है तो तुम बना सकते हो कि कैसे बना सकते हो, बताओ। NH3 जब डिकम्पोज कर रहा है तो देगा N2 प्लस H2। और यहाँ लिख सकते हो तुम 2 3 लिख दो, यहाँ पे तुम 2 लिख दो, तो माइनस डी क्या NH3 बाई 2 dt, तुम ऐसे आंसर कर सकते हो। प्लस क्या DN2 बाई क्या dt बराबर क्या होगा, प्लस DH2 बाई 3 dt। ये तुम ऐसे आंसर कर सकते हो। अब क्या बोला है कि जीरो ऑर्डर बोला है और k का वैल्यू दे दिया है, तो तुम थोड़ा सा भी पढ़े होगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है जीरो ऑर्डर में। और NH3 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ जीरो। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर। और के जो दिया है वो दिया है, यहाँ देखो ध्यान से, कितना दिया है 2.5 इंटू 10 to the power -24। और यहाँ देखो अमोनिया के यही है रेट ऑफ रिएक्शंस, तो यहाँ पुट करो, तो H2 का भी निकालना है। और यहाँ पुट करोगे तुम वैल्यू, यहाँ पे इसके पुट करो तो यहाँ पे H2 का निकाल सकते हो और एक बार N2 का निकाल सकते हो। तो तुम ऐसे इसका आंसर कर सकते हो। इसका अगर नंबर की अगर बात करें तो तुम जैसे ही लिखोगे तो ये तुमको 1 मार्क्स करेगा, फिर यहाँ हाफ मार्क्स करेगा और तुमको यहाँ हाफ मार्क्स करके नंबर दे देगा। These are the very very important pseudo order reaction। तो pseudo फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कैसे देखोगे, pseudo फर्स्ट ऑर्डर का तुम ऐसे लिख सकते हो कि इट इज नॉट लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज ए नॉट लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इट्स बिहेव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह नहीं होते हैं, बस फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं। हाफ लाइफ बोला कि हाफ लाइफ लिख लेते हैं, हाफ लाइफ ध्यान रखना है कि when the concentration of reactant reduced to half, reduced to क्या half, is called हाफ लाइफ। ये आसान सा क्वेश्चन था, तुमको बनाने चाहिए था और तुम मुझे लगता है कि बना भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर कैसे आंसर करते हैं। 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं एग्जामिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो बोला ट्रांजिशन एलिमेंट एज जनरली कलर्ड कंपाउंड क्यों होता है, तो लिख देंगे ये आसान सा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अब मुझे एक ट्रिक ले लो मेरे से, अगर मान लो तुमको डी एंड डी बोला, अगर कुछ नहीं आ रहा है करने और तुम नहीं रीजन बना सकते हो और तुम प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते हो, तो 3 वर्ड्स तुम ध्यान रखो। पहला, नहीं आ रहा है तो डीडी ट्रांजिशन बोल दोगे, क्या बोल दोगे, डीडी डीडी ट्रांजिशन बोलोगे पहला वर्ड तुमको अगर नहीं आ रहा है तो। दूसरा चीज क्या बोलोगे, वैकेंट ऑर्बिटल बोल दोगे, वैकेंट ऑर्बिटल बोल देना। तीसरा, पार्शियल फील्ड या हाफ फील्ड यूज कर सकते हो। तो इतना सारी चीज अगर नहीं आ रहा है तो तुम ये ऐड करो, तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, तुमको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशंस एलिमेंट, क्या ये सही है या गलत है। दो चीजें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ऐसे कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ध्यान रखना, जिंक, कैडमियम, सीडी और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। डी कैडमियम मरकरी, ड्यू टू, या लिख देते हैं ड्यू टू फुलफिल डी ऑर्बिटल, फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल, देख रहे हो, डी ऑर्बिटल इसमें फुल फिल्ड है इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं है। तो रीजन दे दीजिए, ड्यू टू डू नॉट क्या, इज नॉट ड्यू टू बिकॉज इन दिस ऑर्बिटल फुल फिल्ड। नेक्स्ट नेमिंग पढ़ना है तुमको, तो नेमिंग यहाँ तुमको क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहा है तो कोबाल्ट है, NH3 है, Cu है, Cl2। पहले तुम नेमिंग कैसे कर सकते हो, तो आसानी से कर सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब यहाँ पे एक्वस है तो तुम एक्वस को करना पड़ेगा, तो यूज करो एक्वस क्या, टेट्रा, टेट्रा एमाइन चाहे एमिनो। और उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइडो। और उसके बाद क्या लिखोगे तुम, निकोबाल्ट,
कोबाल्ट हो जाएगा इसका नाम, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, देन ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, और उसके बाद क्लोराइडो। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें पहले ही से डाई लगा होता है, तो तुम ये नहीं यूज करते, तुम इसमें यूज करोगे बेस, और उसके बाद इथेन, इथेन 1 2 डाईएमाइन, डाईएमाइन तुम ये लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद डाई क्या, क्लोराइडो, और देन उसके बाद लिखोगे क्या, क्रोमियम, क्रोमियम स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, क्रोमियम, देन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, और लास्ट में जो तुम लिखोगे, यूज करोगे, वो लिखोगे कुल राइड लिखोगे। ये ध्यान रखना है, नेमिंग, नेमिंग तो बहुत ही आसान होता है। और एक चीज और, तुम अगर यहाँ तक ले आ गए हो तो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी तुम पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दीज आर द वेरी वेरी आसान इजी क्वेश्चंस। तो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड, विच कंपाउंड अंडरगोज SN1 एंड SN2 फास्टर। तो ये आसान सा है कि ड्यू टू, ये देंगे ड्यू टू 3 डिग्री कार्बन एंड हैव मोर नंबर ऑफ, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये इतना भी बोल के चले आ जाएंगे तो आंसर तुमको नंबर 110% तुमको नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरेंज फॉलोइंग द SN2 मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2। तो ये तुम कैसे कर सकते हो, तो अब अच्छा SN1 SN2 का ऑर्डर क्या होता है, तो SN1 का तुम अगर जब पढ़े होगे, सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बन पढ़े होगे, फिर 2 डिग्री कार्बन पढ़े होगे, फिर 1 डिग्री कार्बन पढ़े होगे। क्यों? ड्यू टू, ड्यू टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर तुम बिहार बोर्ड में होते हो तो रीजन नहीं पूछता है, लेकिन अगर तुम CBSE में तो तुमसे रीजन क्वेश्चन का पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, रीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन CBSE, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर SN2 की बात करें तो जस्ट रिवर्स कर दो, CH3, फिर 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, एट द लास्ट में 3 डिग्री। 3 डिग्री तो हालांकि देता भी नहीं है, और लिख देंगे ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो 2 ब्रोमो दिया है, तो तुम ऐसे को ऐसे बना सकते हो, 2 ब्रोमो पेंटेन है, तुम यहाँ बिया लगा सकते हो, 1 ब्रोमो पेंटेन, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, इसका हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो ये पेंटेन तुम बना दिए, और यहाँ बीआर बना दिए, इसको हम यहाँ बना देते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 2 पे ही लगा हुआ है, और 2 पे ब्रेमिन, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। तो जो देगा, ये मान लो कि ये A बोलते हैं, ये B बोलते हैं, ये C बोलते हैं। सबसे ज्यादा A होगा, उसके बाद बी हो जाएगा, एट द लास्ट में सी हो जाएगा, ड्यू टू स्टेटिक हिंड्रेंस होता है। तो आसान ही क्वेश्चन था, ये तुम कर सकते हो और बना भी सकते हो। और SN1 का पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और बढ़ते हैं, क्या करना है तुमको नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, 22 में कैसे करना है, सेक्शन सी में। तो ये 3 नंबर का तुम्हारे पास आंसर होता है, और बिहार बोर्ड की तरह नहीं होता है। तो इसमें तुमको 3 नंबर के बताना है, और स्टेप बाय स्टेप तुम कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड 5% इतना दिया है, फाइंड द सैचुरेटेड वेपर ऑफ द इतना परसेंट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द यूरिया ऑफ द सेम टेम्परेचर। तो मोलर मास दे दिया है, तो तुमको निकालना है, तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो इतना दिया है, तो वेपर प्रेशर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वाटर का दे दिया है, तो तुमको जो निकालना है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द इतना परसेंट एक्वा सॉल्यूशन का निकालना। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, पी नॉट माइनस PS बाई पी नॉट, और N1 बाई N2 तुम करके अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे नंबर मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन में ये सही बनाना है, आसान भी क्वेश्चन है, और तुम क्वेश्चन ये कर सकते हो, तुम क्वेश्चन ये बना सकते हो। तो बस हो गया, मोल निकालो, एन जहाँ है, एन क्या है, मोल है, एन क्या है, N1 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट है, और N2 जो है वो मोल ऑफ सॉल्वेंट है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है। तुम पुट करो, यहाँ से पुट कर देता हूँ मैं। तो जो दिया है 24 माइनस PS निकालना है, यहाँ भी 24 क्योंकि दिया है मोल्स 5% है। यूरिया का मास जो होता है 5 बाई मास बाई मोलर मास यानी 60, और बाई अगर दिया है तो 95 हो जाएगा, 95 बाई
कितना हो जाएगा 80, तो तुम PS का वैल्यू निकाल सकते हो तुमको, ठीक है? ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है द इलेक्ट्रिक रेडिएशन ऑफ द कूलम्ब इतना दे दिया है, द इतना सेंटीमीटर क्यूब लेंथ दे दिया है, और एरिया दे दिया है, लेंथ दे दिया है, और इतना ओम्स यानी रेजिस्टेंस भी दे दिया है। तो कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। पहले तुमको निकालना है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी एक फॉर्मूला जब होता है तुमको पढ़ाया गया, जो कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और कंडक्टेंस जो होता है इनवर्स टू लेंथ होता है। तो लेंथ लिख लो इनवर्सली, तो सब जो कनेक्ट कर रहे हो सी इनवर्सली ए, और इनवर्सली ले, जब इसको हटाओगे तो सी क्या आता है, के आता है। के जो होता है वो कप्पा भी बोलते हैं और कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। अब जो इसको रिवर्स करोगे तो 1/c जब करोगे, 1/k करोगे और L/A करोगे यहाँ पे, ठीक है? तो 1/c को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आर बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। 1/k का बोलते हैं रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ भी दिया है और ये दिया है, तो सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। तो आर निकाल लेंगे, आर देखो दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पुट कर दो, आर 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3 ओम। और रेसिस्टिविटी निकालना है, छोड़ दो, और ए कितना दिया है, लेंथ, लेंथ कितना दिया 80, तो 80 40 सॉरी 40 बाई कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ये जो तुम्हारा आएगा वो क्या निकल जाएगा, रो निकल जाएगा। रो यानी रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। अब कंडक्टिविटी जब ये निकल जाएगा तो कंडक्टिविटी भी के निकालेंगे लोग, रिवर्स कर दोगे तो हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ध्यान से, अब तुम समझो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं। जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली होता है, और रेसिस्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी का उल्टा होता है। बस यहाँ से निकाल लो। और जो मोलर कंडक्टेंस होता है कैसे अप्लाई करना है, के 1000 बाई मोलारिटी, तो लास्ट वाला निकल जाएगा, के जो निकलेगा वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोला कि द कंप्लीट बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस MnO4 एसिडिक मीडियम में Mn में 2+ देता है, तो ये तुम ध्यान रखो। और CO2 क्या देता है, CO2 देता है, तो ये आंसर हो जाएगा। KMnO4 जब हीट करेगा तो बनेगा KMnO2, फिर MnO क्या बनेगा, MnO2 बनेगा, है ना, यही ना बनेगा। सॉरी, यहाँ MnO4 बनेगा, MnO2, और यहाँ बन जाएगा O2 बन जाएगा। ये तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, K2MnO4, ठीक है। CRO एसिडिक मीडियम में क्या देगा, Cr पे 3+ देता है, और Cr पे H2S एस में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बना सकते, तुम क्वेश्चन आसानी से बना करके लेकर के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइब्रिडेशन पूछा है, तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, कैसा बनाना है कि नहीं बनाना है। और तुमसे अगर नहीं बनता है तो वो भी मेरे पास ट्रिक्स है कि तुम कैसे आंसर लेकर के आ सकते हो, और कैसे तुम बना सकते हो, कैसे तुम्हारे नंबर आ सकते हैं। तो पहले जो सिंपल सा है कि तुम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर बनाओ। पहले इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर लिखो यहाँ कोबाल्ट, Cu कोबाल्ट लिखो, और यहाँ जेड का लिखो कितना होता है, कोबाल्ट। फेकोनी, फेकोनी, फेको मतलब 20 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, आर्गन 4s2 और 3d कितना हो जाएगा, 7, 20 हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, 3 यहाँ से हटा दो, आर्गन हुआ। अब 4s कितना हो जाएगा, 0, और 3d कितना हो जाएगा, 6। अब क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं कि n-1d, तुम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा होगा, तो ns np और n-d कर, यहाँ nd कर देते हैं यहाँ पे। तो d का कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, तो 5 ऐसे बनाते हैं। और s का 1 होता है, p का कितना होता है, 3 होता है, 3 बनाते हैं, और d का यहाँ भी 5 होता है, तो 5 ऐसे करके बना देते हैं। अब यहाँ क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ये। पहले तो भर दो 6 है, तो 1 है ना, 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे भर जाएगा, पहले ध्यान रखो कि। तो अब ये जो भर गया तो डी दो खाली है, तो NH3 कहाँ जाएगा, NH3 है ना, एक यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा NH3, फिर एक NH3 यहाँ जाएगा, 3 हुआ, फिर एक NH3 यहाँ जाएगा, फिर NH3 यहाँ जाएगा, और फिर NH3 दिन यहाँ जाएगा, 6 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो D2sp3 इसका वाइब्रेशन होगा, पहला का। नेक्स्ट तुम इसका जो पढ़ाओगे सेम पैटर्न बनाओगे। अब ये ध्यान रखो कि सेम चीज अगर करोगे तो ये भी एक आ जाएगा, तो एक आ जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये सारे के सारे तुम क्वेश्चन बनाई करो, तुम ट्राई किया करो, क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखो। इनेंशियोमर, तो इनेंशियोमर इज नोन एज द क्या, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इतना आंसर लिख करके ही आना है, आंसर तुमको मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटर
The nucleophile, the nucleophile attack both side. तो जैसे द रिवर्जन inversion site and return of site that is called resmization mixture जब कोई भी एलिमेंट दो साइड से अटैक करता है मतलब अप भी से भी अटैक करे या डाउन से भी अटैक करे दैट इज कॉल्ड हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन बोलते हैं उसको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर है तो बोला है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर यहाँ है which of the following क्लोरोबेंजीन resistant when nucleophilic substitution reactions तो क्लोरोबेंजीन क्या देगा तुमको ध्यान रखो तो क्लोरोबेंजीन में क्या आएगा डबल बॉन्ड होगा तो इट नॉट गिवन it not given क्या क्या nucleophilic substitution reactions due to the partial double bond character between due to the partial double bond character between क्लोरीन और बोरोमीन के सॉरी बेंजीन के बीच में आ जाएगा इसलिए नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और पैसेज के साथ बनाओ अब आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 4 जो कि केस स्टडी बेस होता है तुम अगर ध्यान दिया रहेगा तो यहाँ केस स्टडी बेस अगर क्वेश्चन भी आएगा यहाँ पे तुम कैसे करना है नहीं करना है तो फटाफट दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद उल्फ क्वेश्चनर क्या होता है तो उल्फ किशनर भी तुम्हारे लिए आसान है उल्फ किशनर और क्लीमेंशन देखो कैसे नंबर लिखना है तो ये जो हो गया ये कीटोन ग्रुप बोल दिया अपन है ना और यहाँ लिख दिया हाइड्राजीन और क्या लिख दिया हाइड्राजीन और यहाँ H2 भी लिख दिया है और करता क्या है कि इसको हटा के रिडक्शन कर देता है इसके जगह पर हाइड्रोजन कर देता है दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं ये बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन कब होता है जब कोई भी टॉलिन का रिएक्शन और Cr2O Cl2 से करवा दे यही ना होता है CR2CrO2Cl2 और हीट से करवा दे तो बन जाता है बेंजल डिहाइड बन जाता है दैट इज कॉल्ड ये हम लोग बोलते हैं और ये क्या होता है कि व्हेन इसको हम यहां से लिख देते हैं व्हेन एनी कंपाउंड हैव अल्फा एच विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप यानी किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जब आते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं ओहो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन सॉरी मैंने देखा नहीं यहाँ पे वो चीज है मुझे लगा कि अल्डोल का है तो अल्डोल नहीं है तो विदाउट अल्फा एच बोलेंगे विदाउट अल्फा एच जैसे कि मान लो कि सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो ये विदाउट अल्फा एच है तो ये बोल देंगे कि देगा लेकिन अगर मान लो कि अगर ऐसा मैंने बनाया तो इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन तो ये नहीं देगा ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा तो एल्डोल और कैनिजारो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम पढ़ाई की करो थैंक यू अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में इसमें और में देखते हैं पहला SO2 का काम क्या है तो SO2 का काम क्या है कि OH को Cl में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl हो जाएगा और इसका काम क्या है सबको पता है कि ये काम जो करता है वो क्या करता है अब ऐसी बात है कि रिडक्शन को करता है और फिर हाइड्रोजन हो जाएगा CH3 और सॉरी सॉरी ये नहीं बनेगा तो देन जो ये तो बन रहा है ये चीजें नहीं होगा मतलब यहाँ पे जो तुमको बनाना है वो मैं बता देता हूँ कि करना है क्या है तो हाइड्रोजन जब ये बन जाएगा तो इसका NH2 और इसका ये हटा देंगे यानी CH3 CH डबल बॉन्ड N और यहाँ हो जाएगा NH2 तो ये तुम्हारा आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि अगर कोई भी साइनाइड रहा है डाइबल रहा है तो डायरेक्ट ये अल्डिहाइड बन जाएगा अब ये जो तुमको दिखाई दे रहा है तो ये हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन को बोलते हैं तो एल्डोल क्या करता है कि इसको डबल कर देगा इसको अब देखो ध्यान से CH3 या हीट भी है CH3 डबल बॉन्ड और H और क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा तो ये बन जाएगा ये एल्डोल का एक रिएक्शन होता है एल्डोल का नहीं जा रहा तुमको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो तुम अगर पढ़े होगे तो दो अगर मोनो क्या सैकराइड है व्हेन टू मोनोसैकराइड अटैच विद अ सिंगल एटम तो मान लो कोई एटम है इधर भी और इधर भी कोई कंपाउंड है तो इधर भी क्या है कोई कंपाउंड है तो ये भी मोनोसैकराइड होना चाहिए है ना और ये भी क्या होना चाहिए मोनो सैकराइड होना चाहिए तो अगर कोई भी अगर एक ऑक्सीजन के साथ अगर दो मोनोसैकराइड अगर अटैच हो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वर्टेड शुगर क्या होता है इन्वर्टेड शुगर उसको बोलते हैं जैसे कि अगर मान लो तुमको लिखना है कि कभी भी अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना तो व्हेन द व्हेन द हाइड्रोलाइसिस
हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या? ग्लूकोज to form D form and L dextro form and लिबो form that is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड शुगर बोलते हैं। और लिगोसेकेराइड क्या होता है? व्हेन दिस टाइप ऑफ क्या? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट कंटेन 2 to 10, 2 to क्या 10 मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे? ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जो ध्यान करना फटाफट। अब बस ये सर्सन रीजन है। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं और सर्सन रीजन का यहाँ दिखाई दे रहा है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। और तुम फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि तुम खुद से पहले ट्राई करो, जब भी आता है तुम खुद बनाओ, खुद ट्राई करो, और देन उसके बाद तुम सारे के सारी चीजें करो। तो ये आते हैं क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देख रहे थे। पहला ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो, है ना, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो ही करता है। सेमी परमेबल क्या होता है? तो नेम ऑफ सेमी परमेबल बताना है तो मेम्ब्रेन हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये सारी सारी चीजें बता देंगे, चाहे फेरेट हो जाएगा चाहे बोल देंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू एक्सपेक्टेड द व्हाट हैपेंड व्हेन द रेड ब्लड कार्पुलुक्स आरबीसी आर द प्लेस इन द 0.5, मतलब ये चीजें बोल रहा है। तो इसका जो आंसर तुमको करना है वो क्या करना है कि ये बहुत सारा हो सकता है कि आरबीसी क्या हो जाएगा? स्वेल भी हो जाएगा। इसका इसका तुम करोगे तो आरबीसी स्वेल भी हो जाएगा। तुमको ध्यान रखना है, सारी सारी बातें ध्यान रखनी है। और भी सारे सारे रीजन हो जाएगा। बोला कि which of the following one of the following have the higher osmotic pressure, इतना एंड इतना इन जस्ट द आंसर। तो हायर मोस्टमेंट और मैं ये हो जाएगा नंबर ऑफ, ध्यान रखना पाई जो होता है कि नंबर ऑफ जब आयंस बढ़ता है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज करता है। ये ध्यान रखना है कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल दिखाया देंगे बराबर पाई बराबर सी आर टी इंटू आई करके यहाँ दिखा देंगे ऐसे करके। तो ये तुम्हारे मैक्सिमम जो नंबर आएंगे तुमको ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ही रीजन में अब आते हैं। अब यहाँ तुमको दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन नंबर पहले ए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बेसिक कैरेक्टर बोला कि अरेंज द फ्लोइंग द बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर का बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब डेंसिटी बढ़ता है बेंजीन का, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इसको देखोगे तो ध्यान से तो प्लस आई बोल सकते हैं, ये माइनस एम होगा, और ये जो होगा ये कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा होगा जो ये हो जाएगा। अगर मान लो कि इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, सबसे ज्यादा ए हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद सबसे ज्यादा अगर ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी, तो सबसे ज्यादा ए होगा। उसके बाद सी हो जाएगा, एट द लास्ट में बी हो जाएगा। मतलब ये वाला जो है ये लास्ट में होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जिसका ये भी ध्यान रखना है कि हम ये चीजें बोल रहे हैं कि देखो हम ये चीजें बोल रहे हैं कि अ, देखो यहाँ पे जिसका बेसिक स्ट्रेंथ जो दिख रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ, तो के बी वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन पी के बी वैल्यू उसका घट जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे आप कैसे आंसर करोगे? यहाँ पे बोला है कि वाई इज द पीके इज द मोर देन द अमोनिया, ड्यू टू लिख देंगे मोस्ट ड्यू टू मोस्ट क्या हो जाएगा? द लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ लिख देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फटाफट अब हम लोग करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है, और इसको करके हटाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो बोल रहा है कि यहाँ जो तुमको बनाना है, तो यहाँ क्वेश्चन जो बोल रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से बोला कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ये एक सॉल्यूशन। तो यहाँ ध्यान रखने को दो चीजें हैं। ये तो फिर मिथाइल एमाइन टाइप्स का है, लेकिन अगर इथाइल एमाइन टाइप्स हो जैसे CH3 CH2 और NH2 अगर है, मान लो यहाँ पे मैंने पूछता हूँ, और CH3 CH2 और क्या है NH2, और मान लो कि NH2 है और CH3 है। तो ये जैसे मान लो कि गैसियस स्टेट में अगर पूछता है, ए है बी, कुछ नहीं बोला गैसियस स्टेट में, तो कार्बन एटम जिसके पास ज्यादा रहेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। चीज ध्यान रखना, जब नहीं बोला रहा है तब। लेकिन अगर बोलेगा ना, तो अगर ये देखो इथाइल एमाइन टाइप्स का है, दो है इथाइल एमाइन, तो 231 याद रखना है और 213 याद रखना है। तो ये कम काम है तो मिथाइल वाला होगा, और ये ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? इथाइल कार्बन टाइप्स का होगा। तो मिथाइल कार्बन टाइप्स का होगा। तो ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये और ये क्या है? डी है। तो मैंने क्या बोला कि 213 और 231 ध्यान रखना है, तो 213 में आ जाइए।
सबसे ज्यादा 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री अगर इसको मान लेते सबसे ज्यादा ये होगा, यानी अगर मान लीजिए कि ये है सी है तो सबसे ज्यादा सी होगा। अच्छा उसके बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री कौन सा है सबसे ज्यादा, ये है ए, तो ए होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड यानी डी हो जाएगा। उसके बाद में ही ये अमोनिया होगा, ये ध्यान अमोनोलाइसिस अब क्या बोला कि अमोनोलाइसिस ऑफ द अल्काइल हैलाइड द गुड कंडक्टर ऑफ प्रिपरेशन हाईएस्ट, दिस इज द अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अमोनोलाइसिस क्या होता है कि अगर किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब अमोनिया या एमाइन से करवाते हैं दैट इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस बोलते हैं। तो अल्काइल हैलाइड के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। अब ई सेक्शन में आते हैं, जैसे लास्ट सेक्शन जो ये 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो तुम अगर बनाओगे तो 20 कंप्लीट बना रहे तो 5 मार्क्स का तुम्हारे प्राप्त होते हैं तुमको। पहले आईपीए के नाम यहाँ से काम करो, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट कितना आ जाएगा 2 इन, और उसके बाद क्या हो जाएगा अल। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन द सैंपल ऑफ द टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोपेनाइल और प्रोपेनॉल। हाँ तो ये जो टेस्ट देता है ध्यान रखना है कि दिस इज गिवन टॉलिन टेस्ट एंड नॉट गिवन टॉलेंस टेस्ट बट इट्स गिवन, इट्स गिव्स, ध्यान रखना है कि इट्स गिव्स क्या लिख देंगे यहाँ पे कि ये जो गिव्स करेगा जो कि ये क्या है, ये तो टॉलेंट टेस्ट देगा, टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा, ये तो ऐसे भी हम बता सकते हैं। लेकिन ये जो देगा तुमको ध्यान रखना है। तो अच्छा प्रोपेनल है ना, ये भी प्रोपेनल है। तो ये जो रिएक्टिव के अगर बेसिस पे अगर देखोगे तुम ध्यान से, अगर तुम बनाओगे तुम रिएक्टिव के बेसिस पे अगर तुम देखोगे तो ये जो होगा ये येलो प्रिसिपिटेट देता है, ये सारे के सारे। ये कौन सा है? ये वाला प्रोपेनॉन। तो ये ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ तुम देखोगे तो बोला कि अच्छा कन्वर्जन में जब तुम सीबीएसई में हो ना तो कन्वर्जन में तुमसे पूछेगा कन्वर्जन, पहले कन्वर्जन क्या है, तो पहले क्या टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड, तो पहले क्या है टॉल्यूइन से तुम क्या बना लो, टॉल्यूइन, यहाँ लिखा CS3 को टॉल्यूइन बोलते हैं। और यहाँ का हो जाएगा KMnO4 हो जाएगा। KMnO4 पढ़ोगे इस बेसिक मीडिया में, अगर Cr2CO7 पढ़ोगे किस मीडिया में, एसिडिक मीडिया में, तो इसको कौन किस में कन्वर्ट कर देता है, टॉल्यूइन में कन्वर्ट कर देता है ये चार सारे से। तो ये टॉल्यूइन बनेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल टू प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल तुम बना लो CH3, अब CH2 और क्या हो जाएगा OH, और यहाँ बना देंगे, क्या बना देंगे यहाँ पे प्रोप 2 ऑन बना देंगे, तो 1 2 3 और यहाँ 2 पे अल्कोहल मिल जाएगा। तो पहले तो एक कार्बन इंक्रीज कर रहा है, तो तुम पहले एक कार्बन को इंक्रीज करो, किससे रिएक्शन करवा दोगे, PCl5 से रिएक्शन करवा दो, और फिर ये हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 और क्या बन जाएगा CN। इसका फिर रिएक्शन जो करवा दो KCN से रिएक्शन करवा दो, समझ में आ गया क्वेश्चन से। अब ये जो अल्कोहल जो मिल रहा है आ, जैसे कि बीच में एक अल्कोहल है, तो एक रिएक्शन बढ़ा दो, एक रिएक्शन यहाँ पे करवा दो, तो क्या हो जाएगा बताओ CH3 CH2 और क्या हो जाएगा CN। फिर इसको क्या कर दो हाइड्रोलिसिस करवा दो, हाइड्रोलिसिस का क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। और फिर इसको जब H हाइड्रोलिसिस फिर करवाओगे और फिर अल्कोहल के लिए तो यहाँ पे बनेगा, फिर जब रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन था लेकिन तुम करवाओगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो दिखा है प्रोपेनल, तो प्रोपेनल बना दो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H प्रोपेनल, मतलब 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो ठीक है 2 हाइड्रोक्सी, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे 2 पे कर दिया हाइड्रोक्सी लिख दिया है यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन तुमको बनाना है, तुमको जो क्वेश्चन बताना है, तो पहले क्या बनाना है कि हाइड्रोक्सी भी बन रहा है और ये दोनों ही तमाम में बन रहा है, तो ये तो तुम्हारे लिए आसान है जो तुम बना सकते हो। पहले पहले तो इसको कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक में, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH करवा दो, तो क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। अच्छा जब कार्बोक्सिलिक यहाँ देख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH है, तो कार्बोक्सिलिक का हो जाएगा निसेंट 2 से करवा दो तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया, आसानी से आ गया तुमको। अब क्या है कि एक कार्बन तुमको तो बढ़ानी ही पड़ेगी, तो एक कार्बन प्रोपेनोइक तो यहाँ प्रोपेनॉल तो यहाँ भी है, सॉरी एक कार्बन तो यहाँ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये 2 हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा। अब तुमको यहाँ पे ये लगाना है, तो Cl2 का रिएक्शन जब रेड फास्फोरस से करवाएंगे, ये HBZ रिएक्शन बोलते हैं, तो यहाँ का लग जाएगा CH3 और यहाँ का लग जाएगा Cl,
और क्या कर जाएगा, डबल बॉन्ड ओ और एच, या इक्वस के वजह से करवा देंगे तो हट के यहाँ ओ एच लग जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ट्राई करो और यहाँ बनाओ। देखो 31 का ही है। जब ये बनाना है तो कुछ नहीं करना है। करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ से ओ एच लेना है, से यहाँ से एच लेना है और खींच देना है ऐसे करके, तो डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड एन और यहाँ ओ एच बन जाएगा। अभी ये है तो यहाँ दो मोल बन जाएगा यहाँ पे, तो इसका ऐसे आंसर बना सकते हो तुम, डबल बॉन्ड। इसका इसका यहाँ नहीं रहेगा ये, तो ये आंसर हो जाएगा, ये बीच वाले में नहीं रहेगा ये वाले में ये नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेंजीन टाइप्स का, ये बेंजीन टाइप्स का बनेगा, ये बेंजीन टाइप्स का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुम खुद पहले ट्राई करो, खुद बनाओ पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बस आ गए ही गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं क्या है नहीं है। तो अब जो ये क्वेश्चन तुमको देखना है, तुमको बनाना है खुद से ही। ये कैसे बनाओगे तुम खुद से ही बताओ। तो पहले जो आंसर तुम करोगे यहाँ पे बताओगे, तो ये सिंपल है तुम्हारे लिए। कैसे बनाओगे, ओएच को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, सीएल को। तो नीचे वाले में देखो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक है और यहाँ भी क्या है, कार्बोक्सिलिक है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक, यहाँ भी क्या है, OH है और यहाँ भी क्या है, OH है। तो ये किस वाले करोगे, OH को जब तुम कन्वर्जन करोगे तुम कैसे बनाओगे यहाँ पे OH को। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है कि जब OH को तुम कर रहे हो, तुम बना रहे हो, तो ये इससे काम क्या होता है कि OH को सीएल में कन्वर्ट करना है, तो बना दो इसको, कन्वर्ट कर दो सीएल में। यहाँ सीएल हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, और डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, सीएल हो जाएगा। और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, NaCN है। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ जाकर रिएक्शन करेगा, तो ये सिंपल सा रिएक्शन है कि ये तो नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया मेरे से। यहाँ माइनस होगा, यहाँ OH होगा, और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ OH होगा, ये CN होगा, ये तुमसे बन जाएगा। तो यहाँ OH है, डबल बॉन्ड तो यहाँ नहीं, यहाँ OH होगा। तो ये तुम्हारा आंसर रहेगा, यहाँ O और H लग जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, यहाँ CN और ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये ना तुमसे बोल रहा है कि ये उल्टा दे दिया है कि ये इससे जो तुमको जाना है, तो ये किससे, तो ये आसान है तुम्हारे लिए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या बनेगा यहाँ पे। तो फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन तुमने पढ़ा होगा, तो O और Cl लग जाएगा, और यहाँ AlCl3 हो जाएगा आंसर में तुमको, तो यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये तुमको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ बोला कैलकुलेट द, यहाँ पे कैलकुलेट द एसिडेंट गैस प्रेशर। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट सेल तुम अप्लाई करना है, और यहाँ तुमसे निकाल लेगा तुम ई नॉट सेल से, यहाँ पे दिया सेल सेल का निकालने के लिए, और कॉपर से कॉपर भी तुमको दिया निकालने के लिए। देखो यहाँ से कॉपर एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3 ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन यहाँ का दिया रिडक्शन। तो पहले ई नॉट सेल निकाल लो। ई नॉट सेल तुम निकालोगे क्या से, ई नॉट OP, और सबका निकालने का अलग अलग तरीका है, तो मैं ऐसे निकाल देता हूँ। तुम यहाँ माइनस भी यूज कर सकते हो, तुमको कोई बच्चा भी ये भी कर सकता है कि सर ई नॉट सेल इक्वल्स टू ए नॉट RP माइनस सर ई नॉट OP भी होता है, तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, तुम ये भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ दिया रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में वैल्यू जाना तो चेंज कर देना है, बस यही काम करना है। और यहाँ वही चीज है, ऑक्सीडेशन दिया भी रिडक्शन है और है भी रिडक्शन, तो माइनस में ही रह जाएगा, -2.87 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -1.5 और -2.18। यहाँ पुट करो, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ओवरऑल, यहाँ भी 3 6 और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पुट कर दो। डेल्टा जी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस करोगे 2 5 8 5 13, और यहाँ जो भी आएगा तो इसको बना दो, तो इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 96,500 हो जाएगा, और -1.5 -2.15 करोगे तो ये देन आंसर तुमको आ जाएगा। अच्छा, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा, तो नॉन नहीं, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नहीं, ये क्योंकि माइनस में आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अगर ट्राई कर चाहोगे तो तुम ट्राई करो, तो ये तुम बना सकते हो तुम, ठीक है, तुम ये बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, हाफ सेल सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो इट इज ए इट इज ए डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड क्या, एनोड इलेक्ट्रोड, ऐसे लिख सकते हो। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फ्यूल सेल क्या होता है, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2 plus O2 to form H2O and huge amount of energy, that is called फ्यूल सेल, हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, एट द लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है नहीं है द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 तुम खुद से ही करो,
और ये है 33 का पूरी आंसर, तो ये तुमको बनाना है और बताना है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हम बोल रहे हैं कि जब ये बना रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ब्ला-ब्ला हो रहा है। तो ए और बी और सी तुमको बताना है क्या होगा, तो ये आसानी से क्वेश्चन तुम बना सकते हो अगर तुम बनाओगे तो। यहाँ जब तुम बनाओगे तो यहाँ जो बनेगा CH3, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड O और यहाँ CH है। तो ये तो फन फॉर्म बी, सॉरी अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, ये नहीं होगा। तो CH3 CH2 और यहाँ OH होगा। और इसका जब रिएक्शन करवाओगे CrO3 से, तो बन जाएगा CH2CHO और ये बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो इसका जब NaOH से करवाओगे तो बन जाएगा CH और आयोडीन आयोडीन से भी बोल रहा है तो I2 यानी CI3 हो जाएगा। और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचेगा H डबल बॉन्ड O और H, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो ये जो ABCD तुमको बताना है, A क्या होगा, तो ये तुम्हारा A हो जाएगा, ये तुम्हारा B हो जाएगा। और बोल रहा है कि सी क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सी और ये देन डी हो जाएगा तुम्हारा, तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन जब इससे करवाएंगे तो ये तुम्हारे लिए आसान है। तो ये तुम कैसे बना सकते हो कि फिनॉल का रिएक्शन जब करवाएंगे तो बहुत सारा रिएक्शन होता है फिनॉल में, और कॉन्सेंट्रेशन अब क्या है, HNO3 है, तो ये तो तुम्हारे बनेगा, वो यहाँ का लग जाएगा OH, और यहाँ क्रिक एसिड बनेगा, NO2 यहाँ भी बनेगा, NO2 यहाँ भी बनेगा, और NO2 देन यहाँ भी बनेगा। तो पहला आंसर Br2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O और CH2, और यहाँ B2H6 है और H2O2 है, तो एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करेगा, तुमने एंटी मार्कोनी पढ़ा होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ OH लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनी रूल। तो ये तुम ऐसे बना सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। बोला कि एन ब्यूटाइल ब्यूटानोइक एसिड, तो तुम ये बना दो ऐसे करके और यहाँ लगा दो, क्या एन ब्यूटानॉक्सी, ये लिखा दो, ये तो आसान है तुम्हारे लिए। और CH3Cl है यहाँ, तो इसको इंटरनली अटैक मारेगा, इसको हटा देगा। बिलियंसन सिंथेसिस तुम पढ़ा होगा तुमने, तो ये वही क्वेश्चन है, O और CH3 हो जाएगा, तो ये बिलियंसन सिंथेसिस क्वेश्चन है। बोला कि 1 to अल्कोहल, तो ये जो होगा, ये ध्यान रखना कि ये रिएक्शन ब्यूट टू ऑल से, तो दोनों में डिफरेंस है लूकास टेस्ट का। तो ये देगा, ये नो टर्बिडिटी देगा, और टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, तुम ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, अरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो तुम लिख दो यहाँ पे फिनॉल है, तो यहाँ फिनॉल लिख दो OH, इथेनॉल, सबको पता है कि CH3 CH2 और यहाँ OH H2O है। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल होगा ऑब्वियसली, फिर ये लास्ट में ये। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, यहाँ के लिए तुम आ गए हो, तुम क्वेश्चन करो, तुम बार बार इसको एक बार देखो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर सेम प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन लेके आएंगे, इसका पार्ट सेकंड जो मेरे पास होगा वो तुम करके हम बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। थैंक यू, और कमेंट करो तुम कितने कितना सही बनाया, तुम्हारा कितना नंबर आया कितना नहीं आया, तुम कमेंट करो। और प्लीज थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।